आदाब नाजरीन, जम्मू कश्मीर में हुकूमत हिंद ने 34 सियासी मुकामी कायदीन को कश्मीर से मुताल्लिक दफा 370 बर्खास्त करने से कबल नजरबंद कर दिया था, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कायदीन शामिल थे। इन्हें इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सेंटोर होटल में रखा गया था। मौसम सरमा में होटल में हीटर्स का इंतजाम न होने की वजह से इन्हें किसी प्राइवेट होटल या हुकूमत की ही किसी होटल में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इन नजरबंद कायदीन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर, पीडीपी के नईम अख्तर और साबिक आईएएस अफसर शाह फैसल शामिल हैं। इतलात के मुताबिक होटल का बिल 2 करोड़ 65 लाख रुपए हुआ, जो मरकजी वजारत दाखिला को पेश किया गया और वजारत दाखिला ने इतनी जायद बिल को कबूल करने से इनकार कर दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इन कायदीन को 5 अगस्त 2019 से यानी 3 माह से रखा गया है। कहा जा रहा है कि सर्दी की वजह से इन कायदीन और सिक्योरिटी एहलकारों की सेहत पर मज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर में सरमा के मौसम में दर्जे हरारत 0 डिग्री से कम हो जाती है। अब दिल्ली पुलिस को कौन बचाएगा? जहां दिल्ली की आवाम फिजाई आलूदगी की वजह से परेशान है और हुकूमत ने ऑड इवन रोल नाफिज कर दिया है, वहीं आवाम की मदद करने और इनकी सलामती के लिए खिदमत अंजाम देने वाली पुलिस ही इन दिनों अपनी सलामती और बचाव के लिए परेशान कुन हालात से दो चार है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्किंग की जगह को लेकर पुलिस और वकला के दरमियान 2 नवंबर को 30,000 कोर्ट में होने वाली घमासान ने ये एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया। हजारों पुलिस ओहदेदार, जिनमें कांस्टेबल से लेकर एएसआई के दर्जे के अफसर भी शामिल हैं, आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज का मुजाहरा किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हिदायत के बावजूद इन्होंने अपने एहतजाज को जारी रखा। एक तरफ पुलिस का एहतजाज जारी था, दूसरी जानिब आवाम को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। इसे ट्रैफिक पुलिस के चंद ओहदेदारों ने ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की। इंडियन पुलिस सर्विस ने पुलिस और वकला के दरमियान होने वाले वाकयात, जिसमें कई पुलिस ओहदेदार और वकला जख्मी हुए और माली नुकसान भी हुआ, इसकी सख्त मजम्मत करते हुए इसे बदबख्ताना वाकया करार दिया और दिल्ली पुलिस के साथ इजहार यगानियत किया। जबकि कांग्रेस कायद रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस एहतजाज के वाकये को मोदी हुकूमत की नाकामी बताते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि दिल्ली पुलिस, जो मरकजी वजीर दाखिला के तहत है, जिसके नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, इन्होंने बताया कि पुलिस और वकला अदलिया के अहम सुतून है और इनके इम्तिजाज से मुल्क में अमन सुकून बरकरार रहता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए और सर्विसेज रूल के मुताबिक पुलिस को एहतजाज करने का इख्तियार नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के दरमियान इख्तिदार की रशाकशी अब सियासी मसले से बढ़कर अना का मसला बन गई है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने ही अपनी पार्टी के ही कायद को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करने की ठान ली। देखना है कि मिस्टर अमित शाह की इस फैसले में मदाखलत का इन जमातों पर क्या असर पड़ता है। रियासती आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन रेड्डी पर टीडीपी और बीजेपी हुकूमत सख्त तनकीद करते हुए इनके अवार्ड से मुताल्लिक बयान की मजम्मत की। सीएम वाईएस जगन ने हाल ही में एक अवार्ड, जो एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार के नाम से मौसूम है, इसे अपने वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस राजशेखर रेड्डी के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया था। 11 नवंबर को, जो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश है, जिसे कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है, इसी दिन साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड के नाम को बदलकर वाईएसआर पुरस्कार के नाम से मौसूम किया जाने वाला था। अपोजिशन जमात और मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद के बाद मिस्टर जगन ने इस ऐलान को वापस ले लिया। जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तामीर मिलत की जानिब से आज उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों में मेवे जात तकसीम किए गए। 6 नवंबर को रानीगंज बस डिपो और गांधी हॉस्पिटल में मरीजों और गुरबा में मेवे जात तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह 7 नवंबर को नीलोफर हॉस्पिटल में मरीजों में मेवे जात की तकसीम अमल में आएगी। जिंदत इस्मात वर्कर्स यूनियन के 2 साला मियाद के लिए बरोज हफ्ता 2 नवंबर इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें जी संजीवा रेड्डी सदर, अब्दुल कादिर नायब सदर, सैयद जियाउल हसन कादरी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इनायत अली सेक्रेटरी, शेख जहांगीर जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मुख्तार खाजिन मुंतखब हुए। अरकान मेंबर्स में मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आमिर, गुलाम कासिम अंसारी, शेख अलाउद्दीन, मोहम्मद अनवर सुलेमान, सादिकुल्लाह खान, मोहम्मद इस्माइल को मुंतखब किया गया। इंतखाबात की निगरानी मोहम्मद गयासुद्दीन खान, मीर मोहम्मद अली ने की। मुंतखब अरकान को अब्दुल कादिर नायब सदर ने मुबारकबाद पेश की। आखिर में मोहम्मद इनायत अली सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। ये थी आज की अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।